हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सह प्रभाविता पढ़ाना चाहती हूँ। आप इसको अच्छे समझिए और अपने एग्जाम्स के लिए मार्क्स को मजबूत करिए। बच्चों चलिए समझते हैं सह प्रभाविता क्या होती है। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी यानी कि एलील में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। इतना समझ में तो आया नहीं होगा, मैं फिर से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि क्या होते हैं, सह प्रभाविता क्या होती है। देखिए, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको एलील के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि एलील क्या होते हैं, तो आप लोग मेरा वो वीडियो देखिए और सबसे पहले आप समझिए कि एलील क्या होते हैं। देखिए, कारक या जीन, दो शब्द आए हैं। जीन क्या होते हैं? जीन वे पदार्थ होते हैं जो माता पिता से बच्चों में लक्षणों को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जब किसी कारक या जीन मतलब वही जो गुण डालने वाले कारक होते हैं, इनके युग्म विकल्पी हमने बता रखा है आपको कि दो जो है पर्यायी लक्षण वाले होंगे। एक ही युग में तो होंगे लेकिन दो पर्यायी लक्षणों वाले होंगे, उन्हें ही हम कहते हैं एलीलोमार्फ युग्म विकल्पी या एलील। ठीक है, ऐसे एलील में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना हो, मतलब अगर दो कारक हैं तो उनमें से कोई एक कारक ना अप्रभावी होगा ना प्रभावी होगा। वो क्या करेगा? वो मिश्रित रूप में प्रभाव डालेगा। मतलब अगर दो कारक हैं तो दोनों में से कोई एक ऐसा नहीं होगा डोमिनेंस दिखाएगा अपनी या अपने आप को बहुत प्रभुत्व वाला बताएगा, ऐसा नहीं है। दोनों जो है टीम वर्क करेंगे, मतलब मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जो F1 पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं। ये दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। मतलब अगर दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया है, मान लीजिए A और B के बीच में क्रॉस कराया गया है, तो इनसे जो पीढ़ी बनेगी F1 पीढ़ी, ये दोनों की क्या होगी? मध्यवर्ती होगी। दोनों की क्या होगी? दोनों के गुण रखेगी। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई एक गुण प्रभावी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों के गुण रखेगी बच्चों। ठीक है, जैसे मनुष्य में ABO 3 रुधिर वर्ग होते हैं। कितने रुधिर वर्ग होते हैं? 3 रुधिर वर्ग होते हैं। 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B और O। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या करेगा? इसका रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं। मतलब बहुत तरह की लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं जो इन वर्गों का निर्धारण करती हैं। मानव में कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? A होता है, B होता है और O होता है। ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है? लाल रुधिर कोशिकाएं करती हैं। और नियंत्रण करती है I जीन। नियंत्रण कौन करती है? I जीन करती है। इसके आधार पर इसमें IA और IB दो जो है एलील होते हैं। कौन कौन से एलील होते हैं बच्चों? IA और IB, ये दोनों मिलकर के AB ब्लड ग्रुप बनाते हैं। A और B, ये वाला A और ये वाला B। अब आप देख सकते हैं ना, इसमें A बहुत प्रभाव डाल रहा है ना B बहुत प्रभाव डाल रहा है, जबकि दोनों मिलकर एक नए ग्रुप का निर्माण कर दे रहे हैं, एक नए ब्लड ग्रुप का निर्माण कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ना तो A प्रभावी है ना तो B प्रभावी है, ना तो A अप्रभावी है ना तो B अप्रभावी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एलील जो हैं, दोनों जो कारक हैं, वो दोनों ही समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों ही समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सह प्रभाविता। अब हम लोग समझते हैं बच्चों अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? जब लक्षणों के एक युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मतलब एक युग्म में दो लक्षण होने चाहिए और एक लक्षण दूसरे पर क्या होना चाहिए? अपूर्ण रूप से प्रभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्णता को वही प्राप्त कर रहा है, वही दिख रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से प्रभावी दिख रहा है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे गुलाबाज एक पौधा होता है, इसमें लाल व सफेद दो तरह के पुष्प होते हैं। दो तरह के मतलब पुष्प वाले पौधे होते हैं। एक का पुष्प जो है लाल रंग का होता है, दूसरे का सफेद रंग का होता है। अब ऐसे पुष्पों का अगर हम संकरण कराते हैं, ऐसे पौधों का संकरण कराते हैं, तो लाल पुष्प के गुण जो है वो प्रभावी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लाल पुष्प के मतलब अगले पौधे में लाल ही पुष्प उगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो है गुलाबी पुष्प उगाते हैं। मतलब ना तो पूर्णतः लाल उगते हैं ना पूर्णतः सफेद उगते हैं, दोनों का मिक्स हो जाता है। और कैसे फूल उगते हैं? गुलाबी फूल निकलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये है लाल के गुण हैं ये, और ये किसके गुण हैं?
सफ़ेद के गुण हैं, ये सफ़ेद के गुण हैं बच्चों, और ये कौन से गुण हैं, लाल वाले गुण हैं। अब इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो कुछ पौधे कैसे बने, मतलब इसमें दोनों के गुण जो है अप्रभावी रूप से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पौधे तो रेड बनते हैं, कुछ पिंक बनते हैं, और कुछ कैसे बनते हैं, वाइट बनते हैं। ठीक है, तो इस गुण को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। आई होप आप लोगों को सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट बच्चों, कीप लर्निंग।